जैन आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। और प्रकाश के परावर्तन के जो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन महत्वपूर्ण है, दोनों नियम। यह न्यूमेरिकल माने आंकिक प्रश्न, जो सवाल रहता है उसे आंकिक प्रश्न कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमेरिकल कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। प्रकाश परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे। परावर्तक तल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, इसके अंदर परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण कौन होती है, परावर्तित किरण, पूरे इस वीडियो में माध्यम से समझेंगे। तो हम पहले ये क्या हुआ, ये शीशा हुआ माने कांच। इस पे हम क्या कर लेते हैं, इस पे पेंट कर लेते हैं। कौन सा पेंट होता है? लेड। लेड माने लाल ऑक्साइड। देखिए इसे एम मान लेते हैं, इसे M1। ठीक है, एक किसका पेंट होता है, कांच के तल पे चांदी का पालिश। चांदी का पालिश कौन होता है? जो हर चांदी कलर जिस कांच के नीचे जो लगा रहेगा शीशा, वह। यह समतल दर्पण है। क्या है? दोनों में एरिया समान है, समतल दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के, इसके आगे हम वीडियो में बताएंगे, तो अगले वीडियो में। तो इसके ऊपर एक पॉलिश कर दिया, पॉलिश का नाम है लाल ऑक्साइड। लाल लाल ऑक्साइड, इसे बोलते हैं PD। इसका सूत्र होता है लाल ऑक्साइड का PD। इसे बोलते हैं लेड, इसको वैज्ञानिक बोलते हैं लेड। ठीक है, तो एक क्या है, कांच है, इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं। तो एक प्रकाश क्या करते हैं, यूं प्रकाश आपतित करते हैं। उसके बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक कौन किरण बोलेंगे, एक लौट जा रही है। इसके बीच बीच क्या होता है, अभिलंब। इसे आई पहले आपतित किरण आया, इस वाले किरण को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, किरण। सबसे पहले जो दर्पण पे पड़ेगा, आप एक शीशा लीजिए और लेजर लाइट, कल इस पार्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। क्या करेंगे, प्रकाश डालते हैं कांच पे, तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में। और ये जो होता है, एक अभिलंब। अभिलंब जो होता है, कल्पना की जाती है, मान लिया जाता है इसके बीच में एक अभिलंब रेखा है। यह आप प्रयोग में करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, या वैज्ञानिक प्रयोग किए तभी ये दिखाई नहीं दिया अभिलंब। देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण कौन, ए वाला, और आपतित किरण और अभिलंब एक किसे क्या कहते हैं, अभिलंब। इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण कौन है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किससे प्रकट किया जाता है, कोण। कोण को इस तरह किया जाता है, आपतन कोण बाय आई। आपतन कोण बराबर कितना, आई। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कोण कहते हैं,
आपतित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित कोण किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, दूसरा बात क्या है? देखिए कौन सा किरण? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सा किरण भैया? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण बना कोण क्या कहता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए आपतित किरण कौन सा क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके और इसके बीच में बना कोण को क्या कहते हैं? कहते हैं परावर्तन कोण। कौन कोण कहते हैं? परावर्तन को। परावर्तन कोण किससे? आर से। किसे? स्मॉल आर से। स्मॉल माने छोटे आर से, ए वाला आर नहीं, ए वाला नहीं, ए वाला आर, ए वाला आर किसे? ए से। तो किससे करते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इतना हो गया। आप अभिलंब, आपतित अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब देखिए हम मान लेते हैं इसे M1 दर्पण क्या है? M2 है। इसे O है, इसे मान लेते A है, नहीं A O है ऊपर, आपतित किरण A है, इस B है, SC है, और ये क्या है? N है। ठीक है, तो हम पूरा परिभाषा आपको लिखते हैं। यहाँ तक आपको फिगर समझ में आ गया? प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ माने यही पृष्ठ, जैसे उस जैसे समतल दर्पण, मान लिया जाए प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से जैसे समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या है? प्रकाश, ये प्रकाश कौन है? प्रकाश ये है किरण चिकने पृष्ठ माने उसका पृष्ठ क्या होना चाहिए? एकदम चिकना होना चाहिए, और ये नहीं खुदरा होना चाहिए। तो कहाँ से खुदरा रहेगा? तो वहाँ पर दूसरी प्रक्रिया या पृष्ठ जैसे समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बना ऊपर है? समतल दर्पण है। आगे पढ़ेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण। फिर गोली दर्पण में दो, एक उत्तल अवतल, वह आगे पढ़ेंगे। तो इसमें नहीं, बस जिसमें इतना ही इसमें समझ है। ठीक है, प्रवर्तन समतल दर्पण से टकराकर क्या प्रकाश आया? देखिए प्रकाश कहाँ से आया? आपतित किरण ओ है, टकराया कहाँ पर? टकराया ओ पे, माने कहाँ? आपतन बिंदु पर टकराया। उस टकराने के बाद क्या हुआ? उसी माध्यम में देखिए चला गया ना, उसी माध्यम में चला गया।
लौट करने की क्रिया, उसी माध्यम में लौटने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे अब परावर्तक तल क्या होता है। आपतन आपतन कोण आपको हम बता दिए, परावर्तन कोण भी बता दिए, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण कौन है, ये बारे बताएंगे इसके बारे में। देखिए आपतित किरण कौन, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण जो प्रकाश टकराती है दर्पण पे आकर, आपतित किरण कौन है? आपतित किरण ए है। आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? ए और ओ। आपतित किरण, देखिए हम पहले आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? ए वाला। देखिए ए और ओ। अब परावर्तित किरण कौन है? परावर्तित किरण हम आप जानेंगे, परावर्तित किरण कौन है? ओ और यहाँ पर बी रहेगा। परावर्तित आपतित किरण कौन है? जो दर्पण पे आकर टकराएगा। और परावर्तित किरण कौन है? जो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में, माने कौन, देखिए टकराया कौन? ए वाला किरण, और लौटा कौन? उसी माध्यम में, ओ और बी वाला। तो अपरावर्तित किरण होगा, ओ बी हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दूसरा हम बताते हैं आपको। देखिए आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन होता है? जहां पर प्रकाश आकर टकराता है, प्रकाश आगे टकराता है, क्या है? प्रकाश आकर टकराता है। आपतन बिंदु कौन हुआ? आपतन बिंदु जो हुआ वो, प्रकाश कहाँ टकरा रहा है? आकर ओ पे। कहाँ टकरा रहा? ओ पे। कहाँ पर? ओ पे। ठीक, कहाँ टकरा रहा? ओ पे भैया। जहाँ पर प्रकाश, मान ली प्रकाश यहाँ पर टकराया तो उसको कौन बिंदु कहेंगे? ओ, आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। देखिए ये आप चाहे जिस राशि से, मान लिया हम ये माने हैं, आप जेड मान सकते हैं, जहाँ ओ हम वहाँ वाई मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक किरण आपतित ही किरण कहेगा, एक किरण परावर्तित ही किरण कहेगा, किरण का नाम नहीं बदलेगा। खाली आप ये बदल सकते, जैसे मान लिया हमने एक्स लिख दिया, और यहाँ का वाई, और यहाँ जेड, और ये लिख दिया एम, नहीं लिख दिया है, तो क्या हुआ? ये बदल जाएगा। ये बदल सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन आप इसे, इसका नाम नहीं बदल सकते। अब परावर्तक तल, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराती है उसी पृष्ठ को परावर्तक तल का, प्रकाश किस पृष्ठ से टकराई है? देखिए यम तथा यम, यम तथा यम वन से, इसे कौन तल कहेंगे? परावर्तक तल। कौन तल? परावर्तक तल। परावर्तक तल कौन है? यम तथा यम वन। ठीक है, परावर्तक तल ये है, तो इतना आ गया। आपतन बिंदु हो गया। आपतित किरण, आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपतन कोण का नाम मान बदलेगा नहीं। आपतन कोण हर, चाहे किसी भी किताब में देखिएगा, आपतन कोण आई से ही मिलेगा। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोण कोण कितना कोण क्या कहते हैं? आर, आर कहते हैं। ठीक, आर। यहाँ तो क्लियर हो गया आपको? आप देखिए पढ़ेंगे परावर्तन,
देखिए पहला चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा में जैसे 2 नंबर का आता है, अब तो पेपर बनने लगा, पहले 1 नंबर का बहुविकल्पी आएगा 6, उसके बाद 2 नंबर का आएगा जिसमें लिखा रहेगा 2 वाक्य। यह जो प्रकाश का परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, या प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम से क्या समझते हैं आप, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्वेश्चन किस तरह आएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको नियम लिखना रहेगा दोनों उसके बारे में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप क्वेश्चन देगा, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। तो फर्स्ट नियम क्या है, के नियम दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहले बात प्रकाश का परावर्तन के नियम में, तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट नियम, प्रथम नियम जिसे बोलेंगे, उसके बाद द्वितीय नियम बोलेंगे। तो हम प्रथम नियम लिखते हैं, आप चाहे 1 लिख लीजिए। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन अभिलंब देखिए प्रथम नियम क्या है, ये आप 1 लिखकर नियम डाल सकते हैं। देखिए आपतित किरण आप बताइए कौन है आपतित किरण, जो है यक्स जो वाई है, ठीक है। इसके पहले हम माने थे यहाँ पर ए और यहाँ माने थे ओ, तो आप इसका राशि कुछ भी हो सकता है। आपतित किरण कौन है, जो पहले दर्पण पे आकर टकराता है, क्या है, दर्पण पे आकर जो प्रकाश पे टकराएगा उसे बोलेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण भैया, आपतित किरण। आपतित किरण इसमें क्या है, यक्स वाई है, क्या है, यक्स वाई है। परावर्तित किरण कौन है, यक वाई जेड है। परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु वाई है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, तीनों देखिए आपतित किरण यहाँ पर आया और आपतन बिंदु यहाँ पर है और परावर्तित किरण यहीं से भी है, यहीं से है। तीनों क्या हुआ, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे, तीनों कहाँ है, एक ही स्थान पे मिलते हैं। आपतन बिंदु मिल रहा है, आपतित किरण मिल रहा है और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही स्थान पर एक ही तल पर मिलते हैं। यहाँ भूल गए, मिलते हैं। इसे आप 1 लिख के डाल सकते हैं। आप प्रथम नियम ऐसे लिख दीजिए। आपका 1 नंबर में दोनों नियम आएंगे तो 2 नंबर का होगा, ठीक है। प्रथम नियम क्या, आपतित किरण है ए वाला और परावर्तित किरण ए वाला और आपतन बिंदु वाई है यहाँ पर मिला है तीनों। और अभिलंब कौन है, डैश डैश वाला अभिलंब जो होता है कल्पना होता है,
इसे वैज्ञानिक ने नहीं देख पाए, आप भी नहीं देख पाएंगे। जैसे आप एक शीशा लीजिए और लेजर लाइट, आपके पास लेजर लाइट नहीं तो बल्ब, उस पर जब डालेंगे तो प्रकाश से टकराएगा, उसके बाद ऐसे पीछे निकल जाएगा। वहाँ पर आपतन कोण आपको हम शॉर्ट वीडियो में दिखा देंगे कल। और ठीक है, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यार क्वेश्चन नहीं है कुछ। अब दूसरा नियम क्या देखिए, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण कोण आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होगा? बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है इसके पहले हम बताए हैं, तो फिर जान लीजिए। आपतित किरण, कौन सा किरण है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या है? यहाँ जो कोण बनेगा कौन कोण कहेंगे इसे? आपतित किरण। कौन कोण? आपतित कोण आई से। और अभिलंब ये है, और ये परावर्तित किरण, इसके बीच जो बना कोण क्या कहेंगे? परावर्तन कोण आर से। अगर मान लीजिए इसका मान 90 है, परावर्तन कोण मान आई का मान कितना है? 90 है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आर का मान 90 होगा। अगर मान लीजिए आई का मान 45 है, आपतन कोण का मान 45 है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? इसका भी 45 होगा। माने ये दोनों कोण क्या होगा? जितने डिग्री सेल्सियस का ये होगा उतने डिग्री सेल्सियस का ये भी होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है सवाल लगाने में। एक दर्पण है, प्रकाश किरण आपतित होती, आपतन बिंदु इतने पर टकराता है, उसके आपतन कोण 30 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आप जानते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का नियम अगर याद रहेगा तो आप सवाल में वही लगा देंगे। तो आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आई बराबर आर कोण आर। आई 30 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अगर कोण आई 30 है, 30 अंश है, तो आर का मान कितना होगा? माने आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण एक सवाल कमेंट करिएगा आप। आपतन कोण 30 है किसी दर्पण के टकराने पर, और परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये आप बताइए कमेंट में, और वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं।